नगर में आ रहे हैं। यह खबर फैल गई कि उत्तानपाद राजा का पुत्र, सुनीति का पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में उसने भगवान नारायण को प्रसन्न करके प्रकट कर लिया। भगवान नारायण का कृपा पात्र बन गया। आज वो वापस आ रहा है। सारे नगर को सजा दिया गया। उत्तानपाद महाराज के मन में यह हुआ कि मेरा पुत्र, मेरा बालक, उसने इतनी छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। मेरी अवस्था तो उससे कई गुना अधिक है। मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ध्रुव जी महाराज अपने राजभवन में पहुंचते हैं। जिस मां ने अपमान किया था वही मां आरती की थाली लेकर के खड़ी है। ध्रुव जी का आरती उतारती है। ध्रुव जी माता को प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं। पिता ने कहा कि बेटा, वास्तव में इस राज्य सिंहासन के अधिकारी तो तुम ही हो और तुम इस राज्य सिंहासन पर बैठो। ध्रुव जी का राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दिया गया और पिता घर का परित्याग करके जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी महाराज अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। भगवद भक्त हैं ध्रुव जी महाराज। एक दिन ध्रुव जी महाराज का छोटा भाई जो उत्तम था, वह जंगल में गया शिकार खेलने के लिए और यक्षों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में मारा गया। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और वह यक्षों से युद्ध करने के लिए चल दिए। जब यक्षों से युद्ध करने के लिए गए तो जितने भी यक्ष से सब ध्रुव जी से कांपने लगे। ध्रुव जी महाराज बड़े पराक्रमी थे। महाराज मनु प्रकट हो गए और मनु महाराज ने कहा कि बेटा, नायम मार्गो ही साधु नाम, यह भगवद भक्तों का मार्ग नहीं है। जीवन और मरण तो यह सब विधि के हाथ है। इसका कोई भी उत्तरदायी नहीं है। लेकिन आपको इस तरह से युद्ध नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान के भक्त हैं और भक्तों को यह बात शोभा नहीं देती है। ध्रुव जी महाराज ने कुबेर के साथ ध्रुव जी का मित्रता महाराज मनु ने कराया है। ध्रुव जी अपने राज्य का संचालन करते हैं और प्रत्येक दिन अपने सभागार में सत्संग करते हैं, अपने प्रजा को धर्मोपदेश करते हैं। कहते हैं कि देखो, जिस राज्य में प्रजा यदि धर्म का परित्याग कर दे तो राज्य में अकाल पड़ जाता है। इसलिए प्रजा को भी धर्मात्मा होना चाहिए और राजा को भी धर्मात्मा होना चाहिए। जिस राज्य में प्रजा धर्मात्मा है, जिस राज्य में राजा धर्मात्मा है, तो समझो वहां की पृथ्वी अपने आप ही सुवर्ण उगलती है। पृथ्वी से सुवर्ण पैदा होते हैं। अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश प्रतिदिन अपनी प्रजा को करते ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी के वंश में ही चल करके एक राजा बेन हुए। लेकिन बेन बड़ा नास्तिक था। वो अपने राज्य में सबसे कह दिया कि देखो,
मैं ही सब कुछ हूं तुम्हारे लिए, इसलिए तुमको केवल मेरे नाम का जप करना है। न दातव्यम न होतव्यम द्विजाह क्वचित, किसी भी ब्राह्मण को जप तप करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, संत महात्माओं को क्रोध आ गया और हाथ में जल अभिमंत्रित करके राजा बेन के ऊपर छिड़ दिए। बेन मर गया। अब बिना राजा का राज्य अच्छा नहीं लगता। राज्य में अपराध बढ़ गए। ऋषियों ने विचार किया कि क्या जाए, तो बेन की भुजाओं का मंथन हुआ, तो दाएं भुजा से महाराज पृथु का अवतार हुआ। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। बाईं भुजा से अर्ची देवी प्रकट हुई। ऋषियों ने इन दोनों का विवाह कराया, महाराज पृथु का और अर्ची देवी का। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया महाराज पृथु को। महाराज पृथु बड़े धर्मात्मा थे। अपने राज्य में प्रजा के सुख दुख में हमेशा लगे रहते, प्रजा के कष्ट का निवारण करते। लेकिन उससे पूर्व में उनके राज्य में पाप इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी ने जितने भी भंडार थे, माता पृथ्वी सब छुपा ली। महाराज उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर दिया। उसी यज्ञ के प्रभाव से राज्य में जो अकाल था वो दूर हो गया। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जब चले, तो 100वें अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है। उस अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र के मन में भय व्याप्त हो गया कि यदि इसका 100 अश्वमेध पूर्ण हो गया तब तो यह इंद्र के पदवी के योग्य हो जाएगा। विघ्न डालने के लिए अश्व को चुरा लिया। महाराज पृथु ने जब अश्व खोजा तो पता चला कि इंद्र चुरा करके ले गया है। इंद्र के साथ भयंकर युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के महाराज पृथु और इंद्र दोनों में संधि कराया है। 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ है। उसी अश्वमेध यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। महाराज पृथु भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो भी कुछ यज्ञ अनुष्ठान धर्म किया है उसका फल यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने पूछा, इतने कान क्यों चाहिए तुम्हें? महाराज पृथु कहते हैं कि प्रभु, आपकी कथा इतनी मंगलमय है, आपकी कथा इतनी दिव्य, इतना मधुर है कि हे ठाकुर, मैं इन 2 कानों से सुन करके मैं तृप्त नहीं हो पाता हूं, इसलिए 10,000 कानों से मैं आपकी कथाओं को सुनना चाहता हूं। भगवान ने महाराज पृथु को वरदान दिया है और कहा कि अगले मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। यह पावन मंगलमयी कथा नैमिषारण्यक की भूमि पर सूत जी के द्वारा सौनक आदि 88,000 महात्मा श्रवण कर रहे हैं।